नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, राम मंदिर आंदोलन के शुरुआत करने वाले और देश में गैर कांग्रेसवाद के राजनीति में प्रखर योगदान देने वाले भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न होंगे। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुरस्कार की जरूरत नहीं होती है, पुरस्कार स्वयं पुरस्कृत होता है कुछ शख्सियतों के पास जाकर के, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर पुरस्कार जा करके लज्जित होता है। लेकिन आज भगवान का शुक्र है, राम मंदिर बना है और राम राज्य की यह पहली वानगी है जब एक जननायक को भारत रत्न मिला और एक आज जन जन में बसने वाले नायक को भारत रत्न मिला। मैं भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह राष्ट्र आपके योगदान को भुला नहीं सकता। जब भी हिंदू हितों की रक्षा की बात होगी, हिंदू अस्मिता पर प्रश्न उठेगा और हिंदू अस्मिता पर योद्धाओं की चर्चा होगी तो आप अपरिजय आजाद शत्रु के तरह से सबसे फ्रंट लाइन में मिलेंगे। इस बात के लिए संतोष है कि आपके युग को हमने देखा है, आपको मिला हूं, आपका आशीर्वाद प्राप्त किया हूं। एक बार पुनः श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शत प्रणाम। मित्रों, आज बात अरविंद केजरीवाल की। मित्रों, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि झूठे को उसके घर तक छोड़ो, नहीं तो रास्ते में सजाएगा कि आप ही कहाँ आ रहे थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि भाई राजनीतिक बयानबाजी करके हम लोगों को गुमराह करते रहेंगे और लोग इस बात को सच मानते रहेंगे। उसके मंत्री आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे 2 कौड़ी के विधायकों को 25-25 करोड़ दे रही है। मैंने तब भी इस फेसबुक लाइव में अपने यूट्यूब पोस्ट पर कहा था कि भाई 2 कौड़ी वाले को 25 करोड़, भाजपा पगला गई है कहा। इस बात को भाजपा ने सीरियस लिया है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही कई बार कह चुका है कि मेरे विधायक को 25 करोड़ दिया जाए। पता नहीं ये 25 करोड़ दाम कहां से खोल दिया। मतलब वो यह बता रहा है कि 25-25 करोड़ में विधायक खरीद लो, या क्या कहना चाह रहे मैं नहीं मालूम। लेकिन 25 करोड़ और विधायक खरीदने की बात आप लोगों ने 25 बार से ज्यादा सुना होगा। अब की बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई ये राजनीतिक इल्जाम का जवाब राजनीति से ना देकर के कानून से दिया जाए, क्योंकि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना पिछले वाले कानून में अपराध के श्रेणी में आता था। यह भारतीय दंड विधान के अपराध में था और इसके लिए सजा था, जेल का प्रावधान था। मुझे नहीं मालूम है कि जो नए वाला कानून बना है उसमें क्या धारा है, क्योंकि नए वाले कानून अभी जबान पर चढ़ा नहीं है और धारा का ज्ञान नहीं है। वो तो जस्ट आता जाएगा प्रैक्टिस में, आदमी धारा याद करता जाएगा। लेकिन धारा में होगा ही होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना अब भी गुनाहे अजीम के ही श्रेणी में इस संविधान में भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर पुराना वाला संविधान होता तो सजा का प्रावधान था, चुनी हुई सरकार को दिलाएंगे तो यह राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में आता है, सरकार द्रोह के श्रेणी में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार एफआईआर करवा दिया कि भाई हमारे दिल्ली की सरकार को कोई आदमी अपदस्थ कर रहा है, इसकी जांच की जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब यह पहला मामला है जहां आपने कहा है कि मेरे साथ अपराध हो रहा है और किसी और ने एफआईआर करा दिया, और जिसने कहा कि मेरे साथ अपराध हो रहा है वो भागा फिर रहा है। यह पहली बार है। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है कि कोई कहे कि भाई मेरा रुपया चोरी हो गया और मैं कहूं कि मैं पुलिस में फेर कर, नहीं पुलिस में मुझे नहीं जाना है। मतलब 2 बातें हो गई, या तो आपका वो रुपया ब्लैक मनी होगा या चोरी का बात झूठ होगा। अब अरविंद केजरीवाल के विधायक वाला मामले में है, अरविंद केजरीवाल नोटिस लेने के लिए नहीं आया और उसको वो जो डल्ले घूमते रहते हैं वो मीडिया के सामने जांच एजेंसियों को कह रहे कि हाँ भाई बोलिए क्या कह रहे हैं।
किस कानून में लिखा है कि मुख्यमंत्री को ही देंगे? उन सबों को पता है कि जांच एजेंसी में लगे सरकारी कर्मचारी मीडिया के सामने कोई बात नहीं करते। उसने बोला कि सर मीडिया के सामने मैं नहीं बोल सकता, मैं सरकारी अधिकारी हूं, आप इधर नहीं, आप मीडिया के सामने बोलिए। अब अरविंद केजरीवाल को एक लाइन और बढ़ के कहना चाहिए कि मेरी इंटरोगेशन जो होगी वो भी मीडिया के सामने हो, तब जाकर के बात बने। और मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी से कि अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो एक नोटिफिकेशन लगा दीजिए इस काम के लिए ही, बाद में पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लीजिएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल नहीं, अब जिस तरह के भी राजनीतिक इल्जाम लगेंगे वो सबकी जो इंटरोगेशन होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगी, चारों तरफ से मीडिया का कैमरा होगा और यूट्यूब से लेकर के मेन मीडिया, सोशल मीडिया, सारे मीडिया के कैमरा होंगे और उसके बाद वहां पूछताछ होगी। और अगर पूछताछ में आरोप लगाने वाला गलत पाया गया तो 50 जूता कम से कम मारा जाएगा। जितना मीडिया के लोग होंगे सारे एक एक जूता उसके कपार में मारेंगे। यह बात आज ही लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोगों को डर लगेगा, अनाप शनाप लोग इल्जाम नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमारे देश में हमने सुना है लोग कह रहे कि ताज कॉरिडोर घोटाला हुआ है, मायावती ने कहा कि नहीं हुआ है। अब इसमें कोई तो झूठ बोल रहा है, जो इल्जाम लगाने वाला है या ना लगाने वाला। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रत्ती भर का भी दिल्ली शराब घोटाला में एक पाई का भी घोटाला नहीं हुआ है और उसके 2-2, 3-3 मंत्री जेल चले गए। तो मतलब या तो घोटाला हुआ इसलिए जेल गए हैं या गलत जेल गए हैं। तो अगर गलत जेल गए हैं तो गलत जेल डालने वालों को सजा हो, और अगर वो गए हैं वो झूठ बोले तो उनको डबल सजा हो। इस तरह की कुछ प्रावधान होगा तभी जाकर के हमारे देश में बेमनस्सों की राजनीति बंद होगी, झूठ फरेब की राजनीति बंद होगी। क्योंकि हमारे देश के नेताओं को पता है कि राजनीतिक रूप से बयानबाजी का कोई कानून में सजा नहीं है। जो मर्जी हो बोलते जाओ, कोई सुना जाएगा नहीं सुनेगा, चुनाव गई बात गई वाली बात हो जाती है। अब अरविंद केजरीवाल पर आज 2 कुठारघात हुए, मैं कहूंगा वज्रपात हुआ। माने तो, और नहीं माने तो कुछ भी नहीं। हमारे यहां भोजपुरी में, ये हिंदी में बता देता हूं, उसराबाल होता है ना, गंजा सर पे अगर पानी की बूंद, सॉरी कुछ नेट में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब उसका हिंदी में कहावत होता है कि अगर उस तरह सर पे पानी की बूंद पड़ी तो क्या फर्क पड़ता है, वो इधर उधर तैर करके निकल जाती हैं, सर पे रहती नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर मानता है कि मुरली माँ को पानी पर डगर गई तो कोई बात नहीं, और अगर मानता है कि भाई ये बहुत बड़ी बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के ईडी के बार बार सम्मान देने के बाद भी उस सम्मान का जवाब न देना, सम्मान देने वाले अधिकारियों का सम्मान न करना और संवैधानिक सीट का सार्वजनिक अपमान करने पर क्षुब्ध ईडी ने कोर्ट का शरण लिया। क्योंकि अगला जो ऑप्शंस है वो कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी ही है। आज कोर्ट ने उसे एडमिट कर लिया है। मेरे ख्याल से 7 तारीख को या 5 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने योग्य बात बन रहा है कि नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई किस कानून के अंतर्गत बुला रहे हो, वो सब अब कोर्ट जान लेगी किस कानून के अंतर्गत बुला रहे हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता यह जानती है कि अरविंद केजरीवाल हर रूप में दोषी हैं और हर रूप में उनको आना चाहिए। मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत घोटाला हुआ है तो सरकार के मुखिया होने के नाते उनको आना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने घोटाला किया है तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते उनको आना चाहिए। पैसा पार्टी फंड में गया है तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आना चाहिए। और एक जो मुख्य गवाह है, जो कि अब सरकारी गवाह बन गया है, उसने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को उसके घर पे मिला और उन्होंने कहा कि ये आदमी मेरा आदमी है, इससे बात कर लेना। तो मतलब वो उस बात के विटनेस के रूप में भी आएंगे या बताने के लिए कि वो बयान झूठ है कि नहीं है। क्योंकि क्रॉस एग्जामिन होगी उस दोनों आदमी का बयान का, आमना सामना होकर के मिलान होगा कि झूठ कौन बोल रहा है। मतलब हर रूप में केजरीवाल बुलाए जा सकते हैं, हर रूप में उनको आना चाहिए। अकेला केजरीवाल है, रूप अनेक है। तो अब कोर्ट के माध्यम से ईडी के सम्मान का ऑनर करना पड़ेगा और ईडी के बातों का जवाब देना ही पड़ेगा, या आप हट नहीं सकते। और दूसरा कि अब जो एक नया केस बना है, कल आतिशीबाजी भी जांच एजेंसी के लोग जाएंगे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है, तो आप बताइए कि कौन खरीद रहा है, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। और अगर झूठ है तो फिर झूठा इल्जाम लगाने पर आपकी गिरफ्तारी बनती है। अगला कानून तो यही है। असल में यह बात हुआ क्यों, पहले समझ लीजिए। केजरीवाल बड़ा शातिर आदमी है,
भारतीय राजनीति में एक पहला आदमी है जो घातक पुरुष है, मतलब इससे राष्ट्र को खतरा है। यह बात मैं बार बार जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, लोग मेरे बात का मजाक उड़ा देते हैं। इस आदमी की एक्ट को देखिएगा ना तो आप पाएंगे कि इस आदमी से भारत का संविधान खतरे में, भारत राष्ट्र पूरा का पूरा खतरे में। इस आदमी को राजनीति में सेकंड भर भी बने रहने का अधिकार नहीं रहने देना चाहिए। वो क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, सब ड्रामाबाजी क्यों कर रहा है। असल में सबको यह बात पता है कि अरविंद केजरीवाल देर से देर गिरफ्तार होगा, क्योंकि असली मुजरिम यही है। शराब घोटाले का हो या स्वास्थ्य घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का हो, जो भी दिल्ली में घोटाले हुए हैं, जिसके रूप में संजय सिंह अंदर गए हैं, मनीष सिसोदिया अंदर गया है, सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, इन सब का मुख्य साजिश करता, घोटाला करता, मनी प्राप्त करता, बेनिफिट प्राप्त करता केजरीवाल है। तो केजरीवाल जिस दिन गिरफ्तार होगा जमानत नहीं मिलेगी। संजय सिंह को कहां मिला, मनीष सिसोदिया को कहां मिला, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारण से बाहर आया है, जमानत पर नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं मेरे स्वास्थ्य खराब है, मुझे कुछ दिन खुली हवा में सांस लेने दो। हालांकि जेल में भी मसाजें करवा रहा था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने तो ये माना होगा कि जेल में सत्संग करवाश होगी इसकी, तो उसको बाहर भेजा है, मुक्त नहीं हुआ है। इस स्थिति में केजरीवाल को पता है कि केजरीवाल अपने पार्टी की बागडोर अपने पत्नी को देगा। जैसे पत्नी को देगा पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि कोई आदमी, हर आदमी को मौका मिले राजनीति में, तो ये ताक में बैठे होते हैं कि कब ऐसा मौका मिले और कब हमको राजनीति चमकाने और पार्टी पर कब्जा करने का मौका मिले। राजनीति में तो यह आम बात है, इतिहास देख लीजिए। तो इस वजह से उसे इस बात का डर है कि अगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो पार्टी में बिखराव हो सकता है, पार्टी टूट सकती है और पार्टी टूट करके अलग चली जाएगी। हो सकता है भाजपा सहारा और समर्थन देकर के किसी को मुख्यमंत्री बना दे, जैसे बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार के पास भाजपा से आधा विधायक है, लेकिन उनको लगा कि भाई नीतीश कुमार को लालू के चंगुल से मुक्त होना चाहिए और बिहार को एक सुशासन मिलना चाहिए। लालू के साथ आने से वहां पर फिर जंगलराज की वापसी हो गई है, तो राष्ट्रभक्त पार्टी ने राष्ट्र हित में, बिहार हित में नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली में दिल्ली के जनता को भी लगने लगा है कि हम अरविंद केजरीवाल के चंगुल से कब निकलेंगे, फंस गए, क्योंकि ये आदमी रहनिया मुसलमानों का मदद करता है, बांग्लादेशियों को शरण देता है और हमारा पैसा ले करके बड़बोड़ को धनी कर रहा है। और देश के जो लोग हैं जिनका नाम बदनामी में है, जिन पर राष्ट्रद्रोह का इल्जाम है और उनके ही जमात के लोग उनसे नहीं मिलना चाहते, उसको जाकर के पार्टी ऑफर करता है, अपने साथ बुलाता है। ऐसे घातक पुरुष से मुक्ति चाहिए, छटपटा रहा है दिल्ली की जनता। ऐसी स्थिति में भाजपा या मनसा भाप करके इसी के किसी सिपासलार को समर्थन दे देगी कि तुम मुख्यमंत्री बनो, मैं हूं। और जब एक बार पार्टी में आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है तो इतिहास दिल्ली की बता देता हूं। मदन लाल खुराना अपने सबसे निकट सहयोगी साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना करके देखे। वर्मा साहब के बाद साहिब सिंह खुराना साहब वापस लौट के नहीं आए। साहिब सिंह वर्मा के बाद सुषमा स्वराज जी आई, सरकारी नहीं पलट पाया। उमा भारती, जिनका फोटो पोस्टर डाल के शिवराज सिंह चौहान विधायक एमपी बनते थे, स्थिति इतनी हुई कि उमा भारती को अपना चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में फार्म भरने की गुंजाइश नहीं है। बेचारी झांसी से आकर के एमपी बनी। पूरे मध्य प्रदेश में पर्चा भरने भर की कोई जगह नहीं मिला, जो वहां के एक छत्र नेता हुआ करती थी। और भी बहुत उदाहरण है। यह सब केजरीवाल जानता है और वो नहीं चाहता कि पार्टी की पकड़ छोड़े। वैसे भी जो ये परिवारवादी पार्टी, निजी पार्टी, जो प्राइवेट लिमिटेड टाइप की पार्टी होती है, वो पकड़ ढीली करना नहीं चाहती। कल ये बात मैं बता चुका हूं। झारखंड वाला मामले में देख लीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी पर से अपनी पकड़ ना छोड़ने के लालच में अपनी पत्नी को आगे करने का प्रयास किया। परिवार में विद्रोह हो गया। उनकी भाभी बोली कि क्यों, मैं शिबू सोरेन की बहू नहीं हूं, मैं कोई अलग हूं। बहू के कहना तो पहली बहू तो मैं हूं, सीता सोरेन ने अनाउंस कर दिया। फिर उनका बेटा बोले कि बहू क्यों, पहले तो बेटा ना, बेटा पहले तब ना बहू आई, तो मैं क्यों नहीं, मैं कब तक बाहर रहूंगा। अब परिवार में विद्रोह देखने के बाद शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को लगा कि यार कहीं सीता भाभी को दिया तो किस ब्याह को उसको हटाऊंगा। शिबू सोरेन की बेटी बहू तो वही है, अगर मैंने अपने भाई को दे दिया तो शिबू सोरेन का बेटा तो वो भी है, फिर मैं कैसे आऊंगा।
फिर उन्होंने अपने के निकट वफादार को दिया कि परिवार से अलग दीजिए, बाद में उसे वापस ले लेंगे। अब मुख्यमंत्री एक बार जब चंपई बन जाएंगे तो हेमंत को वापस देंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि जितना मजे हुए खिलाड़ी चंपई सोरेन उनको देंगे। अरविंद केजरीवाल को यही लग रहा है कि हमारा घोटाले में गिरफ्तारी होने के बाद पार्टी में टूट हो सकती है और या तो लोग भाजपा में शामिल होंगे या भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वो पहले से ही बवाल डाल दिया है कि 25 करोड़ ले रहे हैं, 25 करोड़ ले रहे हैं, ताकि जो जो विधायक टूटे उसको कहे कि मैंने कहा था ना 25 करोड़, देखिए इसी को 25 करोड़ मिला हुआ है। क्योंकि राजनीति में झूठ पर प्रतिबंध नहीं है और झूठ पकड़ने पर कोई सजा नहीं है। पहली बार यह हुआ है कि आपके झूठ पर सजा का प्रावधान चालू हुआ है, क्योंकि सरकार को पदस्थ करना कानून में अपराध है और भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार किया है। उसने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध एफआईआर करा करके यह बताया है, जनमानस को मैसेज दिया है कि केजरीवाल ने भाजपा पर एक इल्जाम लगाया कि हमारे लोग को भाजपा तोड़ रही है। भाजपा सबसे पहले अपने ही लोगों के विरुद्ध एफआईआर कर रही है कि अगर हमारे लोग हैं तो गिरफ्तार हो। और दूसरा, अगर यह इल्जाम गलत है तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो समाज में बदहशत फैलाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए। और तीसरा, जहां से यह पता चल जाए कि कोई 25 करोड़ रुपया किसी को ऑफर नहीं हुई थी, क्योंकि फोन होगा, वीडियो होगी, आईडियो होगी, गवाह होगा, कुछ तो होगा। और जब कुछ नहीं होगा तो वो सारे के सारे विधायक प्रेशर मुक्त होंगे और उसके बाद वो विधायक कहेंगे कि हमको 25-25 करोड़ बेचने की बदनामी कर रहा था, अब मैं स्वेच्छा से भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए जेल गया हुआ है। तो एक तीर से कई शिकार होगा। देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन यह जरूर है कि सही फंसा केजरीवाल। आपकी कैसे बचेगा केजरीवाल? इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि राजनीतिक रूप से उल जलूल बोलने वालों, बेमतलब और अमर्यादित बात बोलने वालों को चुनाव के समय में जरूर आप ध्यान रख करके मतदान करें कि क्या ये वही आदमी है जो हर दिन एक नया संग उपज होता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, या ये वो आदमी है जो सत्य चरित्र होकर राजनीति करता है। मतदान के टाइम में जरूर सोचिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।